हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। बीएआरसी का एग्जाम हो चुका है, बीएआरसी 2026 का एग्जाम। आइए चेक करते हैं कि इस बार का जो पेपर का लेवल था वो किस तरीके का था, किस तरीके के क्वेश्चंस इस बार बीएआरसी ओसीएस एग्जाम में पूछे गए थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम यहाँ पर देखें, इस बार का जो बीएआरसी का पेपर था वो मॉडरेट लेवल पे था, मॉडरेट टू स्लाइटली इजी लेवल पे था, बहुत टफ नहीं था। हर बार जिस तरीके का बीएआरसी का एग्जाम होता है लगभग उसी तरीके का एग्जाम था। तो अगर हम देखें, जैसे हमेशा एग्जाम रहते हैं वैसे ही इस बार भी एग्जाम कंडक्ट किया गया था बीआरसी के द्वारा। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे इस बार, तो अगर हम यहाँ पर देखें मेटाबॉलिज्म बायोकेमिस्ट्री से काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे। मेटाबॉलिज्म से अगर हम देखें, यूरिया साइकिल से क्वेश्चन था, मेटाबॉलिज्म के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड सिट्रेट से रिलेटेड टीसीए साइकिल क्रेब साइकिल से क्वेश्चन था, ईटीसी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 एंड 2 से क्वेश्चन था। यहाँ पर एक लिंक किया गया था लिपोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस के बीच में से, उसमें से क्वेश्चन था। हेक्सोकाइनेज के जो आइसोफॉर्म्स होते हैं 1 2 3 4, उसमें से क्वेश्चन दिखाया गया था। फिर बायोमोलिक्यूल्स में सुक्रोज से रिलेटेड, बायोमोलिक्यूल्स में जो बॉन्ड्स होते हैं उससे रिलेटेड, अमाइनो एसिड से रिलेटेड, प्रोटीन का अगर आपको 3D स्ट्रक्चर देखना है उससे रिलेटेड, कार्बोहाइड्रेट्स में जो अल्फा फोर्स होते हैं उससे रिलेटेड, फिर बायो एनर्जेटिक्स और ट्रांसपोर्ट से, जैसे सोडियम पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट जो होता है, एटीपीएस पंप होता है उससे रिलेटेड, डिफ्यूजन अक्रॉस लिपिड बाइलेयर से रिलेटेड, इसको हम मेनली सेल बायोलॉजी का पार्ट भी कह सकते हैं। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स में 70% इथेनॉल मोलारिटी कैलकुलेशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी आया था। सो बायोकेमिस्ट्री से ही आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चंस तो बायोकेमिस्ट्री से ही आए थे। इसके बाद अगर हम देखें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए रिपेयर से क्वेश्चन आए थे, जैसे डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म से, टोपोआइसोमरेज के फंक्शन से, टीलोमरेज से। फिर जिनोम एडिटिंग से रिलेटेड लाइक क्रिस्पर कैस से, आरएनए गाइडेड एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी से, डीएनए एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी से। फिर ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए प्रोसेसिंग से, जैसे कि टर्मिनेशन मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन किस तरीके से होता है, स्प्लाइसोसोम से रिलेटेड। इम्यूनोलॉजी की अगर हम बात करें तो एंटीबॉडीज की टाइप आई थी, हाइपर सेंसिटिविटी से क्वेश्चन आया था। इवोल्यूशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हार्डी वेनबर इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस से क्वेश्चन आया हुआ था, इवोल्यूशनरी ट्री एंड फाइलोजेनेसिस क्वेश्चन आया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम कहीं ना कहीं जेनेटिक्स का भी पार्ट कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से और भी काफी अच्छे खासे थे, जैसे साइक्लिन सीडी के सीडीसी2 के ऊपर आया था, सेल साइकिल चेक पॉइंट्स पे आए थे, एनाफेज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, एंटीबायोटिक्स अफेक्टिंग माइक्रोट्यूब्यूल से क्वेश्चन आया था। फिर स्टेम सेल बायोलॉजी में टोटीपोटेंसी प्लूरीपोटेंसी से रिलेटेड, सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो हमारे होते हैं जब हम सेल सिग्नलिंग करते हैं तो उसमें कैंप मॉलिक्यूल, सीजीएमपी मॉलिक्यूल होते हैं, उनसे रिलेटेड आया था। फिर पेडिग्री एनालिसिस से भी एक क्वेश्चन आया था। तो काफी सारे क्वेश्चंस मेजरली बायोलॉजी, जो हम मेन बायोलॉजी कोर बायोलॉजी करते हैं, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से आया था, जो मैंने आपको कहा भी था कि अगर आप बीआरसी की तैयारी लास्ट मोमेंट पे शुरू करो तो इन कोर सब्जेक्ट को जरूर पढ़ के जाना। फिर बायोस्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चंस आए थे, जैसे एनोवा और टी टेस्ट के ऊपर। फिजिकल केमिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन देखा गया था एड्सॉर्प्शन के ऊपर, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आया था। इसके अलावा टेक्निक से क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि पीसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। फिर क्री लॉक्स जो हम पढ़ते हैं बेसिकली जेनेटिक्स में, इसमें से भी एक क्वेश्चन आया था। इसके अलावा माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में माइक्रोबियल ग्रोथ, बायोफिल्म फॉर्मेशन, फोर्स से रिलेटेड, फूड प्रिजर्वेशन, राइजोबियम, बायोपॉलीमर, फूड पैकेजिंग, इनसे भी रिलेटेड, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। इसके अलावा अगर हम देखें, बायोफिजिक्स में टेक्निक से रिलेटेड माइक्रोस्कोपी की टेक्निक से आया था, क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चंस आए थे, स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चंस आए थे। प्लांट फिजियोलॉजी में बेसिकली एबीसी मॉडल जो हम प्लांट डेवलपमेंट में पढ़ते हैं, स्ट्रेस रिस्पॉन्स प्लांट्स में, प्लांट्स इकोलॉजी से रिलेटेड, जीरोफाइटिक प्लांट से रिलेटेड आया था। फिर उसके बाद प्लांट एनाटमी में वेस्कुलर बंडल से, प्लांट रिप्रोडक्शन में पॉलिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस देखे गए थे। तो बेसिकली हम क्वेश्चंस की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चंस थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, इम्यूनोलॉजी, इवोल्यूशन, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इसके अलावा बायोस्टैटिस्टिक्स, टेक्निक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोफिजिक्स मतलब टेक्निक्स ही हो गया। इसके अलावा प्लांट बायोलॉजी से, और लास्ट बट नॉट लीस्ट फिजिकल केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया था। तो मेन पोर्शन जो था वो बायोलॉजी का ही था, अगर आप बायोलॉजी बहुत अच्छे से करके गए थे तो। अब जो आपका इंटरव्यू कॉल होगा वो अप्रैल में आएगा, और आपका जो सिलेक्शन इंटरव्यू होगा वो मई और जून में होगा, और फिर आपका यहाँ पर फाइनल लिस्ट वगैरह